हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का वैद्युत धारा जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, क्या वैद्युत धारा जिसे कहते हैं वैद्युत धारा, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उसे विद्युत धारा कहेंगे और इंग्लिश मीडियम जितने बच्चे होंगे उसे हम कहेंगे विद्युत धारा। आज हम यह चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और यह चैप्टर क्लास 10th वाले बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तो हम सोचे कि क्यों ना सबसे पहले यह चैप्टर आप लोगों को एकदम इजी बना दें। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ पढ़ते जाइएगा। यह जो चैप्टर है आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, सिर्फ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा कि यह हम कैसे कैसे बता रहे हैं, परिभाषा से लेके इसका जो कॉन्सेप्ट होगा या जो भी चीजें होंगे इनके साथ आप लोगों का हम बताते चलेंगे। जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसे वैसे आप लोगों को सवाल भी कराते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा अगर स्टार्ट करना, देखो यह अगर हम बात करें यह एक लेसन है, क्या है, यह एक पार्ट है आप लोगों का और यह विद्युत धारा में ही आप लोगों को पढ़ना है। वैद्युत धारा यदि पढ़ रहे हैं तो वैद्युत धारा में एक चीज और सुन लीजिएगा कि यह जो चैप्टर है वह बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से फिजिक्स में, कहां पे, फिजिक्स में आप लोगों को यह कम से कम 5 से 6 नंबर कंफर्म हर साल पूछा गया है। कितने नंबर का? 5 से 6 नंबर हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, जो चीजें हम बताने जा रहे हैं उसको एक एक हेडिंग लगाएंगे और वह हेडिंग लगाते लगाते क्या करना है, आप लोगों का एक एक जो परिभाषा है वो सब हम रटवा देंगे। रटवाने का मतलब है समझाते जाएंगे और वह चीजें आप लोगों को याद करते चले जाना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो चीजें हैं वह देखिएगा। पहला देखो पार्ट यह लिख लेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब जितना भी किसी किसी बुक में 5वां 6वां 7वां पार्ट है, इसीलिए हम इसको लेसन नहीं लिख रहे हैं। आप लोग यह समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जो है यही पढ़ना है। मतलब कोई भी तार है, तार में जो धारा प्रवाहित होगी उसी के बारे में पढ़ना है कि वह मूविंग चार्ज है या रुका हुआ चार्ज है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना, अब हम आते हैं पहले हेडिंग पे कि पहला हेडिंग क्या कह रहा है और एक एक हेडिंग आप लोगों को हम पढ़ाते जाएंगे, इसका परिभाषा बताते जाएंगे। ठीक है भाऊ, चलिए हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे उन्हें कहते हैं हम विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम विद्युत आवेश कहेंगे। क्या हो जाएगा यार? विद्युत आवेश। तो पहला हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो हम सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में आप लोगों को बता दें। पहले क्या बताएंगे? परिभाषा, फिर इसका कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 नंबर का बहुविकल्पी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत आवेश कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ जो होगा वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। यह 9th में आप लोग पढ़े होंगे। मतलब क्या होगा, कोई भी पदार्थ है, सपोज मान लेते हैं कोई एक पदार्थ है मान लो यह क्या, एक कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे। तो बीच वाला जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। जानते हैं आप लोग, मतलब जो भी पदार्थ बना होगा वह 3 चीजों से मिलकर बना होगा। देखो कॉन्सेप्ट बता रहे विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, तो जो भी पदार्थ होगा 3 चीज से बना होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ में इसके इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, मतलब कोई परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अधिक हो जाए, या एक चीज और हो सकता है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाती है। जब यह होता है तो इसके कारण इसके गुण में परिवर्तन होगा। तो जब इसके गुण में परिवर्तन होगा तो वह क्या गुण होगा, वह गुण हो जाएगा आपका वैद्युत, वैद्युत का गुण होता है। और एक आएगा आपका जिसे कहते हैं चुंबकीय गुण। मतलब क्या उत्पन्न करेंगे, 2 गुण उत्पन्न करते हैं, एक वैद्युत गुण उत्पन्न करेगा और कौन सा, चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो हम परिभाषा फिर से एक बार बता देते हैं कि कोई भी पदार्थ है वह 3 चीजों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। अब जब मिलकर बना हुआ है तो कहा जाता है कि जो भी पदार्थ है उस पे यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो उससे गुण में परिवर्तन होगा। जब गुण में परिवर्तन होगा तो उसका मतलब यह होगा कि वैद्युत गुण परिवर्तित हो सकता है या चुंबकीय गुण परिवर्तित हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो हम यह परिभाषा लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा यह होता क्या है। पहले यह आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे।
हेडिंग लगाने के बाद इसका हम परिभाषा लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी परमाणु पर, परमाणु लिख लो, किसी भी परमाणु पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता, या कह सकते हैं इन तीनों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अगर मिलकर बना हुआ है तो इसके बाद से आप लोगों का जो परिभाषा मेन है, यह कहते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि बहुत जरूरत है। क्या कहेंगे कि किसी की, या लिख सकते हैं जब किसी, जब किसी पदार्थ पर, पदार्थों में लिख सकते हो, पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता या इलेक्ट्रॉन की क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसके गुण में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके गुण में, इसके गुण में दो चीजें, कौन सा, एक विद्युत आ जाएगा या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता, साथ में लिखते जाना, गुण उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो यह मेरे साथ लिखते जाएंगे तो आप लोगों को सबसे आसान हो जाएगा। मतलब क्या कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की क्या हो, वृद्धि हो, इसके कारण से इसमें दो गुण उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत का और एक कौन सा, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अगर वैद्युत आवेश कहते हैं तो हम इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे हम स्मॉल क्यू से, किससे, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, और क्या होगा, और इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अगर यह हो गया तो इसमें एक फार्मूला आप लोगों को हम लिखवा रहे हैं, वह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह फार्मूला होता है कि Q बराबर, दिख नहीं रहा है, इस वाले कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, Q बराबर N इंटू ई होता है। ठीक है, क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। अब क्या होता है, यहाँ पे एक एक चीज बता देते हैं आप लोगों को। जहां Q जो है वह होता है आवेश, क्या होता है, Q आवेश होता है, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और इसके बाद से जो E है, E का मान याद रखेंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। कितना, 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें, यह है किसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में। इतना चीजें आप लोगों को क्या करना है, जानना है। ठीक है, अगर यह जान जाए तो इससे रिलेटेड कोई भी बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो कहीं पे आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज और, थोड़ा सा इसमें एक चीज और मॉडिफाइड कर देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि एक कूलाम पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने होंगे। मतलब एक चीजें देखो, इसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लैक से लिख रहा है। एक कूलाम पर, कोई पूछ लिया बाबू बता दीजिए, एक कूलाम पर, किसपे, एक कूलाम पर उपस्थित आवेश की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आवेश की संख्या
हाँ कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत सही, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ये चल नहीं रहा है अच्छे से, पता नहीं कहाँ। 10 पे पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह याद रखेंगे कि कोई भी पूछ लिया कि एक कूलाम पर आवेश कितने हैं तो आप लोग बताएंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि है Q बराबर N इंटू ई का मतलब है क्या? मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ है उस पे कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कितनी है। जैसे मान लो यहां कलम है तो कोई पूछ लिया इस कलम पे बता दीजिए कितना आवेश है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर वस्तु रखा गया है तो उस पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अगर जान जाएंगे तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पे सवाल पूछा जाता है छोटा में, कोई ज्यादा इशू नहीं है। अभी हम वो सवाल भी बता देते हैं आप लोगों को कैसे सवाल आएगा। ठीक है, तो यहां से फार्मूला लिख लीजिए और यहां से जो जो चीजें देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा लिखने के बाद से जानेंगे कि इसका कूलाम जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। इसका एक सूत्र होगा Q बराबर N इंटू ई। ठीक है, अगर Q कोई पूछेगा तो कहेंगे Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो होता है उसका मान 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि जरा बता दीजिए कोई भी पदार्थ उस पर कह दिया गया 1 कूलाम आवेश है तो उसमें कितना बताएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो याद रखेंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुन लो, मान लो इसको लिखते जाना भाऊ साथ में। अगर मान लो थोड़ा सा एक चीज और कोई पूछ लिया, कह दिया गया मान लीजिए आपके पास 2 कूलाम आवेश है। कितना है? यदि 2 कूलाम आवेश है, कितना है 2 कूलाम यदि आवेश है तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो यह 2 गुणे कितना लगाएंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर 18, कितना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। पता चल जाएगा कि उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं ना? अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूरा खाली पड़ा हुआ भर दीजिएगा। ठीक है चलो चलिए अब हम आते हैं अगले वाले पे। इसका 2 पार्ट है, वैद्युत आवेश को 2 भागों में बांटा गया, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जाते हैं। समझते जाइएगा यह 2 पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, कि मतलब वैद्युत आवेश का 2 भाग है। मतलब क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे कि वैद्युत आवेश को 3 भागों में 2 भागों में, हाँ वही 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जब 2 भागों में बांटा गया तो सबसे सिंपल सी बात है, पहला आवेश जो होगा वह है धन आवेश, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा है ऋण आवेश, जिसे हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों के बारे में है क्या। यह 2 प्रकार का है, एक पहला है पॉजिटिव चार्ज, एक है दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब, या पहले एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, यह अपने दिमाग में रखेंगे हमेशा के लिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। अब मान लो कोई गरीब आदमी है, समझना, अगर गरीब आदमी है वह और किसी से कर्ज मांग रहा है, मतलब ऋण में आ रहा है, तो और ऋण में मतलब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की यदि अधिकता होगी तो उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ध्यान में रखिएगा, अधिकता होती है तो उसे हम कहते हैं ऋण आवेश। जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी होती है। क्या हो? कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। बताओ, मतलब यह है कि धन आवेश का मतलब यह है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। मतलब कोई भी पदार्थ है, मान लो यहां पे हम एक पदार्थ रख दिए, कह दिया गया इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा वाला मान लेते हैं एक और कोई है, इस पे कह दिया गया कि 50 इलेक्ट्रॉन है। तो जरा बताइए इसमें कौन ज्यादा धनात्मक होगा?
अरे हाई वाला होगा 10 वाला, कहा गया जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह ऋण आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन में ढेरवा, तो इसको क्या कहेंगे, यह क्या होगा, यह ऋण आवेश होगा, अधिक है ना। दूसरे वाले पे देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यह कह सकते हैं कि इस पे क्या होगा, यह धन आवेश की तरह बिहेव कर सकता है। इन दोनों की अपेक्षा पूछा गया तब, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सिंपल सा काम है, ज्यादा दिमाग चलाने की मतलब यह नहीं है, सिंपल सा कहेंगे कोई भी पदार्थ है जिसपे इलेक्ट्रॉन चढ़ता जाए चढ़ता जाए चढ़ता जाए वह एक ऋण आवेश होगा। जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिक हो, और जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। तो बताइए इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन कहला जाएगा, यह क्या कहला जाएगा, ऋण कहला जाएगा, क्योंकि ढेर है। तो परिभाषा हो जाएगा कि नहीं, क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे। सिंपल सा काम है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक जगह लिख के बता देते हैं कि बाबू क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके बारे में समझिएगा। चलिए इसके परिभाषा दोनों हम बता देते हैं कि पहला वाले का क्या है, छोटा सा वैसे लिख देते हैं कि देखिए पहले वाले को क्या कहेंगे, जिस पदार्थ पर क्या होगा, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें हम धन आवेश कहते हैं। बस खत्म, धन आवेश कहते हैं, ठीक। अच्छा दूसरे वाले पे आ जाइए, दूसरा वाले पे इसी का उल्टा कर दो, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, क्या हो, अधिकता हो, अधिकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। बस सिंपल सा काम है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए उतारते जाइए इसको। हैं अगले वाले पे जिससे कहते हैं विद्युत धारा, कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज बताने जा रहे हैं आप लोगों को, विद्युत धारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला हेडिंग लगाएंगे वह है इलेक्ट्रिक करंट। इसको लिख लेते हैं, इसको काट देना बाबू, देखो ये गलत, इलेक्ट्रिक करंट, शांत रहो जी, करंट इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। चुप रहो बाबू, विद्युत धारा, विद्युत धारा। चलिए देखिए वैद्युत धारा क्या होता, मान लो है क्या है, तार है, मान लो तार है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा तब वह वैद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है। मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई भी हम एक छोटा सा, पहले डिजाइन बना दे, देखिएगा, मान लेते हैं छोटा सा कोई हम तार ले लेते हैं, एक तार है, एक तार है, मतलब यह है क्या, समझना बाबू, यह तार छोटा सा हम ले लिए। अब यहां से हमको इलेक्ट्रिक भेजना है तो यहां से पॉजिटिव लगाए, यहां से निगेटिव लगाए, यहां से बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे निगेटिव ही होता है बैटरी, इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। होता क्या है, जब यहां से धारावा भेजेंगे, धारा मतलब आई, ठीक है, जब धारा भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉनवा जो होते हैं इसके विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि इसमें कितने समय में, मतलब एकांक समय होता, मतलब प्रति सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉनवा यहां से प्रवाहित होकर इस बैटरिया में आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से, जिसे हम करंट कहते हैं। मतलब यह है कि एकांक समय में, एकांक मतलब प्रति सेकंड में कितने आवेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसे हम बात कर रहे हैं, सपोज मान लो ऐसे है,
तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वह अगर धारा नहीं प्रवाहित कराए हैं तो वह एक जगह स्थिर है, स्थिर कह सकते हैं, अपने आप ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन वह एक बराबर दिशा में नहीं जाते हैं। तो जब बराबर दिशा में जाना रहता है तो इसमें बैटरी लगाते हैं। जब बैटरी लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनवा इधर उधर लड़ भिड़ रहे थे तो वह क्या करेंगे, जब धारावा इधर पहुंचेगा, तो इंटर में हम पढ़ाएंगे है, जब धारा इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी तो कहा जाता है कि यहां से एक सेकेंड में, मान लो यहां मान लो 50 इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन इस जगह रुके हैं, तो इस जगहिया से इसके अंदरवा जो इलेक्ट्रॉनवा एक सेकंड में जब गया उतनी संख्या जो चली जा रही है उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। देखो डिटेल इंटर में है, इंटर में इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है क्या कि मान लो कोई तार है, मान लो ये तार है, तो अब आवेशव यहीं रुके हुए हैं, तो जो बैटरिया में हम धारावा देते हैं ना, तुरंत इलेक्ट्रॉनवा बैटरिया के अंदरवा जाते हैं, तब हमको क्या होता है, धारा प्राप्त होता है, उल्टा काम होता है। ठीक है, बैटरी से धारा गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, अब इलेक्ट्रॉनवा जाएगा बैटरियम भरेगा, तब बन दोबारा फिर से धारावा जाएगा। यही कारण होता है कि क्या होता है, ऐसे चलता रहता है। मतलब कभी भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, खींची कि नहीं खींची, बताओ, हाई निगेटिव ऋणात्मक वाला पॉजिटिव। देखो हम बताए नहीं, एक चीज क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक चीज बता देते हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक पास रहते हैं तो इससे होता प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ, क्या निगेटिव चार्ज है, तो क्या होता है, क्या होगा, आकर्षण होगा। देखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या होगा। अब भाई मर्दे मर्दे दू ठो बाटल कबो झगड़ा कर लिए, ठीक है, तो मतलब यह है भाई दोनों क्या होंगे, जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वह एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर कहीं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तब क्या होगा, मेहरारू मेहरारू एक साथ है, झोटा झोटा वाली स्टार्ट, प्रतिकर्षित हो गए। तो क्या हो जाएगा, मतलब यही है कि जब क्या करेंगे, जब आवेश विपरीत रहेंगे तो उसमें होगा आकर्षण, और जब समान रहेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे जरा देखिए तो वही लागू कर देते हैं धड़ाक से। देखो हुआ क्या है, कहे क्या है, निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, नहीं तो ये बताओ, हाई इलेक्ट्रॉन हेयरो से अगर पॉजिटिव चार्जवा जाता और दरियों से मान लो माइनसवा जाता, उधरों से माइनसवा, तुम लड़ जाता दोनों में, और वह चिंगारी फेंक देता है, होता है नहीं, दू ठो तार ऐसा ले आके सटा देते हैं कबो कबो, तो क्या हो जाता है हो जाता है ना, हाँ वही तो बात समझिएगा, अब उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। ठीक है, वही समझो, मतलब क्या होगा, अब सुनो, हाँ हुआ क्या है, तो ये इतना मत समझना, देखो अब ध्यान से सुनो, सुनो बाबू, इस पे आ जाओ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो लिखोगे नहीं, बोर्ड के एग्जाम में लिखना है परिभाषा, परिभाषा लिखना। ये तो हम समझा दिए आप लोगों को कि फील करा दिए, ऐसा होता है। विद्युत धारा क्या होता है, कहा जाता है किसी परिपथ में एकांक समय में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अब आई से प्रदर्शित करेंगे तो इसका मात्रक वो होगा, तो जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब एम्पियर जिसके नाम पे पढ़ा है, एक ही मेहरारू थे, वो थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पे क्या किया गया है, ये पढ़ा है ना, क्या होगा, आंद्रे मेरी एम्पियर। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो परिभाषा सुनिए, परिभाषा क्या होता है, कहा जाता है कि किसी परिपथ में एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए वही लिखने जा रहे हैं, मतलब किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। कहां पे, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, हाँ जी, धारा कहते हैं, वही लिख रहे थे, आवेश लिख रहे थे का, अच्छा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जब विद्युत धारा कह रहे हैं तो है क्या, जरा सुनिएगा, विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। तो आई बराबर Q बटे T होता है, मतलब एकांक समय में कितना आवेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, अगर हम बात करें जहां, तो जहां क्या क्या दिया गया है, जो आई होता है, आई है आपका धारा, और Q होता है आवेश, और T होता है
क्या होता है, समय, कि एकांक समय में। अब जरा देखेंगे इसका मात्रक जो होगा, इसकी मात्रक की बात करें, ठीक है, इसका मात्रक, अच्छा एक चीज लिखे नहीं, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, हाँ इसे हम, ये तो बताए ही थे, इसे हम आई से प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होगा, एम्पियर होता है। अगर एम्पियर हो गया तो एक चीज और आप लोगों को हम बता दें कि यह किसके नाम पे पड़ा है, एक जो थी मैम या वैज्ञानिक कहेंगे, उनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, याद रखेंगे किसके नाम से पड़ा हुआ है, यह ब्रैकेट में लिख रहे हैं अगले कलर से, अलग कलर से, आंद्रे, क्या नाम है, आंद्रे मेरी एम्पियर, किसके नाम से पड़ा है, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से यह पड़ा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा इतना काम। अगर यह हो गया तो एक चीज और दिया जाता है कि जरा बता दीजिए कि एक माइक्रो, अच्छा चलो इसको पहले लिख लो इसको पहले, तब आगे हम बताते हैं क्या क्या हो रहा है। इसे भी लिखते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय, बस खत्म। और क्या, यहां तक क्या करेंगे, इसको उतारिए, एकदम अच्छे से उतारिए। एक चीज और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा है ना कुछ, थोड़ा सा बस, बहुत थोड़ा सा एक चीजें हम आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को यही जानना है कि एक माइक्रो एम्पियर, ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल में लगेगा, एक मिली एम्पियर, पहले बता देते हैं, एक मिली एम्पियर, किसका, एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पे पावर -3, कितना हो गया, 10 पे पावर -3 एम्पियर में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल में पूछेगा तो वहां पे यह लगाना पड़ेगा कि अगर 1 मिली एम्पियर है तो इसका मतलब उसमें बहने वाली धारा 10 पे पावर -3 है। अगर मान लीजिए कहीं पर एक माइक्रो कहते हैं, माइक्रो को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से, ऐसे म्यू से, ठीक है, माइक्रो एम्पियर यदि दिया गया है तो यह होता है 10 पे पावर -6 एम्पियर, कितना होगा बाबू, 10 पे पावर -6 एम्पियर। यह आप लोग क्या करेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे कि क्योंकि जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां पे भी दिया रहता है 1 माइक्रो कुलाम है या एम्पियर है, तो इसका मतलब 1 माइक्रो एम्पियर दिया 10 पे पावर -6, 10 है 10 पे पावर -6, ठीक है, याद रखेंगे। इतने चीजें आप लोगों को क्या करना, इसमें याद रखना है। नोट करिए, छोटा कर दें। यहां पे हम उससे रिलेटेड एक सवाल दिया गया है, जो दिया है, ध्यान से देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो हम उसको हम पढ़ के बताते हैं। दिया है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा जो है 2 एम्पियर है, मतलब जो आई करंट जो दे दिया वो कितना दे दिया, 2 एम्पियर का, क्या दिया है बाबू, 2 एम्पियर दे दिया है, ठीक है, आई मतलब जो धारा दे दिया कितना दे दिया, 2 एम्पियर। फिर उसके बाद से कह रहा है 2 एम्पियर दे दिया, फिर इसके बाद से कह रहा है कि तथा चालक में उपस्थित आवेश जो है वह Q बराबर कितना दे दिया, वह 4 कूलम दे दिया। अब फिर कह रहा है तो इसमें प्रवाहित मतलब आवेश के प्रवाह का समय मतलब C पूछ रहा है, T पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, T बताइए। तो अभी जस्ट आप लोगों को तुरंत ही बताए हैं कि Q बराबर I इंटू टी, याद रख लीजिए, या तो I बराबर Q बटे T, याद कर लो, ठीक है। जो याद करना है आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे याद कर सकते हैं, वह कभी भी आप लोगों को गलत नहीं होगा। तो देखेंगे सिंपल सा काम था, I बराबर Q बटे टी, तो टी पूछा है तो अगर देखेंगे I के जगह कितना 2 एम्पियर रख लो, बराबर रखोगे, आवेश कितना दिया 4, बटे लगाओगे, टी पूछा है समय, ठीक है, तो त्रिया गुणा कर लो, हो जाएगा 2t का 2t कुछ नहीं, 2t गुणा भाग हो गया, टी बराबर 4 बटे 2, 2 दूना 4, मतलब जो समय आ गया टी बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। एकदम सिंपल सा यह आंसर आ गया। मतलब अगर इस तरह से 1 नंबर में भरमाएगा तो वो एग्जामिनर को भरमा दीजिएगा आप लोग, कैसे, यह सवाल लगा के, ठीक है। चलिए ये लगा लीजिए फटाक से, क्वेश्चन मत उतारना, यह बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, यह स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जो इसमें देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिंपल सा काम है। और कोनो बात पे या अगला जो पूछा जाता बोर्ड के एग्जाम में, विद्युत विभव का मतलब क्या होता है, पहले हम आप लोगों को यह बता दें। सुनिए, कहा जाता है कि किसी भी आवेश को, सपोज मानिएगा, मान लीजिए यह आपका घर है,
क्या है, घर है। अब घरवा के अंदर कहीं ऐसा स्विच लगा दिया जहां मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है, तो कहीं से है, यह क्या है, ट्रांसफार्मर है। तब ट्रांसफार्मर से पहुंच के घर में परिपथ आया, धारा आया। अब इसी घर वाले में तुमको पता है ना कि स्विच वहीं लगा है, मान लो ए पॉइंट है और यह हो गया बी पॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं जानना है, आपको यह जानना है कि किसी अनंत से, मतलब इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब समझते हैं, अनंत से मतलब मान लो कि दूरे हो, 2-4-10 किलोमीटर दूरे से आवेश आ रहा है, मतलब किसी अनंत बिंदु से आवेश को जब हम कहां लेके आते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, कहां लेकर आएंगे, वैद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किया गया जो कार्य होता है, इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो जो किया गया कार्य होता है, कार्य को हम W से कहते हैं, जिसे वर्क कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत विभव। तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि आवेश को हम किस जगह से लेके आ रहे हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यदि अनंत से, अनंत मतलब कहीं ट्रांसफार्मर है या बहुत दूर है, वहां से जो आवेश आपके घर तक आ रहा है, तो कोनो कार्य करना पड़ता होगा तब बनाएगा। मान लो कोई चीज हम कहीं से मंगाना है, तो कोई वस्तु लेके आएगा तो कार्य करके लेके आएगा ना, तो जब कार्य करके लेकर आएंगे, और कहां पे, देखो हम लोग इस समय कहां, वैद्युत क्षेत्र में है, तो वैद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, जब अनंत से आएगी, कहां से, अनंत से आएगी, तभी हम वैद्युत विभव कहेंगे। नहीं तो अगर जहां से पता रहेगा कहां है, इस मोबाइल लगाना है, इस चार्ज लगा दिए, तुमको पता है वह बिंदु, तो इसका मतलब वह विद्युत विभवांतर हो जाएगा। अभी उसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग जानेंगे वैद्युत विभव क्या होता है। फिर से हम दोबारा परिभाषा बता देते हैं। कहा जाता है कि किसी अनंत बिंदु से, कहां से, अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से किसी आवेश को, या एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं। एकांक मतलब एक ही, परीक्षण मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या लेके आ रहे हैं, और कहां लेके आएंगे, वैद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, V से। इसका मात्रक होता है वोल्ट, या कहते हैं यह जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले हम परिभाषा, क्योंकि परिभाषा जब तक, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन की क्या हो रहा है, परिभाषा ही लिखेंगे, दूसरा चीज नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू। तो परिभाषा आप लोगों को क्या करना, लर्न करना। तो हम परिभाषा बताने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। देखिएगा क्या है परिभाषा, देखेंगे, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से लेकर आएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किए गए कार्य को विद्युत, क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम एक चीज देखिएगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हो कि V दिया हुआ है, या कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से कोई बिंदु A तक लिखे हो तो A तक लिख सकते हो, यहां तक इसे हम प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। तो हम इसका एक छोटा सा, नन्हा मुन्ना छोटा सा हम फिगर बना देते हैं, जो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ऐसे यह क्रिया हो रहा था। सपोज मान लीजिएगा यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और हम कोई बिंदु रख दिए एक थोड़ा सा दूर पर, यहाँ पर हम कोई बिंदु रख दिए और यहीं पर हमको एक धन परीक्षण आवेश जो है वह Q0 जिसे कहते हैं, धन परीक्षण आवेश Q0 है, और हमको A बिंदु तक, और वह ये बिंदु कहाँ पे है, पहला वाला जो बिंदु है वह इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, A बिंदु तक लेकर आने में जो किया गया कार्य, अब है जो A आ रहा है इस किसमें है, यह वैद्युत क्षेत्र में, किसमें होगा, वैद्युत क्षेत्र में। कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। मतलब अच्छा एक चीज बताओ, वैद्युत क्षेत्र मतलब है क्या, अगर तरवा नहीं रहेगा तो बिजलियां नहीं जाएगा,
ठीक है, देखो देखो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र ही हो गया। इसका एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला हम बता दें आप लोगों को, सबसे सिंपल सा है। वह करना क्या है, वह आएगा v बराबर, v कहां से, इनफाइनाइट से हम a बिंदु तक लेके आए हैं। कहां से, इनफाइनाइट से, रीड मत समझना, इनफाइनाइट से a बिंदु तक लेकर आए हैं, तो वह क्या हो जाएगा, W/Q कार्य किया गया, और किसको लेकर आने में, Q आवेश को। तो यह हो गया v बराबर W/Q। जहां एक एक का हम नाम बता दें आप लोगों को, इसका क्या क्या नाम है, तो यहां से लिखेंगे, जहां v जो है वह है वैद्युत विभव, क्या है, वैद्युत विभव है, और W है वह होता है कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य, और Q0 जो है वह होता है धन परीक्षण आवेश, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं। धन परीक्षण आवेश हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, लिखना है। और इसका जो मात्रक होगा और बीमा क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत हल्का सा, बीमा नहीं, मात्रक सिर्फ, क्योंकि इंटरमीडिएट में जाएंगे तब बीमा पढ़ना है। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक जो होता है, इसका दो मात्रक होगा। जब एसआई में आएंगे तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एमकेएस पद्धति में आएंगे तो उसके लिए जो मात्रक आएगा वह होता है आपका, W को हम कहते हैं कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक का जूल हो गया, तो जूल, और यह हो जाएगा आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, तो होगा जूल प्रति कूलाम, सेकंड नहीं, क्यों है ना, क्यों को आवेश, तो जूल प्रति कूलाम, यही क्या होता है, यह लिखा जाता है। एक चीज, छोटा सा और चीज जान लीजिए, कहा जाता है किसी परिपथ में यदि हम कितना, एक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश भेजेंगे तो उसमें प्रवाहित जो आवेश होगा उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। कितना होता है, 1 वोल्ट, तो वह नीचे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट कोई पूछ लिया कि 1 वोल्ट कितना होता है, तो कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश, कितना, 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश अनंत से, कहां से, अनंत से लेकर आने में, हाँ, आने में किए गए कार्य के क्या होता है, किए गए कार्य जो होगा वह किसके बराबर होगा, वह कार्य होता है 1 जूल, या कह सकते हो, और जो यह 1 जूल होगा वह 1 वोल्ट के, किसके, 1 वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। और यह चीजें बहुत ईमानदारी से आप लोग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह कई बार पूछा गया कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो सबसे सिंपल सा काम यह है कि किसी अनंत आवेश को, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है। देखो है क्या, यह ध्यान से देखिएगा, है क्या कि जो यह कार्य है वह कितना कार्य करना पड़े, वह कार्य करना पड़े 1 जूल, कितना, 1 जूल कार्य करना पड़े, ध्यान से देखिएगा। और जो आवेश हो कितना लेकर आए, 1 कूलाम आवेश लेकर आए, कितना, 1 कूलाम आवेश लेकर आने में जितना कार्य होता है, और कार्य कितना होगा, 1 जूल, तो 1 जूल कार्य करेंगे तो वह जो वोल्ट होगा वह कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर, यही तो होगा जी। अच्छा एक चीज सुनो, यही से हम बता देते हैं, सबसे सिंपल सा काम है। यदि कार्य हम 1 जूल कर दिए, आवेश हम 1 कूलाम कर दिए, 1 से कट गया, तो जरा बताइए आया कितना, 1 ही तो आया। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो वोल्ट बराबर कितना आ गया, देख लो तो, बताओ वोल्ट बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो सिंपल सा काम है कि मतलब क्या हो गया, जो कार्य था वह 1 जूल हो गया, आवेश हो गया 1 कूलाम, तो क्या करना, 1 से 1 कट गया, किसके बराबर हो गया, 1 वोल्ट के बराबर। यही आपका क्या होता है, इसके बारे में लिखना होता है। तो यह सिर्फ आप लोगों को हम बताए हैं। अभी विद्युत विभव, अभी बचा हुआ विद्युत विभवांतर, इस पे पहले हम सवाल करा देंगे, तब आएंगे विद्युत विभवांतर पे, ठीक है। तो पहले इसको उतारिए। अच्छा, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब Q बराबर, इलेक्ट्रॉन को हम E कहते हैं, ठीक है, E कहते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो कितना दिया है, 1 दिया है,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब n हम मान सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया है। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, n बराबर 1 दे दिया। फिर कह रहा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कार्य हो रहा है इसको W कहते हैं, W बराबर 64 जूल दे दिया है। कितना दे दिया, 64 जूल दे दिया। फिर इसके बाद से कह रहा है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है, V की वैल्यू पूछ रहा है और कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। यही तो है, ये बदतमीज का इनके। अब पढ़ा रहे तो एकदम शांति से पढ़ो बस, बतिया रहा हूं समैया। इनफाइनाइट से कहां तक, ए बिंदु तक लेके जा रहे हैं और यह आने में कितना जो वोल्ट कार्य करेगा उसी के बारे में पूछ रहा है कि विद्युत विभव का जो मान है वह कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो V पढ़ाए हैं, V बराबर W/Q पढ़ाए हैं, पढ़ाए तो यह है। तो इसमें से जरा देखिए W जो है दे दिया लेकिन Q तो देवा नहीं किया है, और यही ज्ञात करना है कि Q बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q ज्ञात करने के लिए हम बताए थे शुरुआत में ही जब स्टार्ट किए थे तो आया था आप लोगों का एक फार्मूला Q बराबर N इंटू E पढ़ाए थे, तो इसी से Q आ जाएगा। तो Q बराबर करेंगे तो Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो 1 लिख लीजिए, N बराबर इलेक्ट्रॉन पे मान 1.6 गुणे 10 पे पावर कितना होता, -19, तो -19 लिख लीजिए। तो इतना कूलाम आएगा, तो यहाँ से Q बराबर आ गया 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। Q का मान हो गया, मतलब हम Q का मान निकाल लिए, W का मान ज्ञात हो गया है, दिया ही है। तो यहां से फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है आप लोगों का V बराबर W/Q, यही तो होता है। तो यहां से वैल्यू रखेंगे, W की जो वैल्यू है वह दिया है 64 और बट्टे लगाएंगे Q के जगह 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 दिया है ना, 19। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, -19 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, तो यहां से V बराबर लिखेंगे, V बराबर आएगा आपका, V बराबर अगर चलेंगे तो यह दिया है 64 हो गया और गुड़े ऊपर लेके जाओगे 10 पे पावर कितना हो गया 19 और बटे आ गया आपका 1.6। ठीक है, अब हम दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए, 10 से गुणा कर दीजिए। जब 10 से गुणा करेंगे तो V बराबर हो गया है 64 और 19 पे एक और हो गया कितना, मतलब इस पे पावर 1 और 1 मिलके 10 पे पावर कितना हो गया 20 हो गया, बटे लगाओगे है 16, 16 चौका 64। तो V बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर 20। अब किस में आएगा, या बोल्ट में, किस में आएगा, बोल्ट में। आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना आप लोग क्या करेंगे, इसको उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसा सवाल पूछा जाएगा। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो आवेश को हम कैसे लेके आ रहे थे, आवेश को हम इसके पहले जो लेके आ रहे थे हम अनंत से लेकर आ रहे थे, लेकिन अब जो है पॉइंट हम बता रहे हैं इसका, इन दोनों का जो होगा, मतलब एक ए पॉइंट आपके घर में ही है कि मतलब क्या है कि जहां पे चार्जर लगाना है या मोबाइल चार्ज करना, तुम्हें पता है कि यहीं पे स्विच लगा है, तुरंत जाके ऑन कर दो। मतलब यह है कि जिसका पॉइंट क्या होगा पता होगा, मतलब ऐसे कहेंगे, इसका परिभाषा यही होगा कि इन्हीं दो बिंदु, मतलब वो निश्चित बिंदु से किसी आवेश को कहां पर लेके आने पे, वैद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे यह कैसे होगा। इसका परिभाषा फिर से हम दोबारा बता देते हैं। इसका परिभाषा है कि किसी विद्युत आवेश को निश्चित बिंदु से, अब निश्चित बिंदु तुम्हें पता है वह बिंदु, ठीक है, जैसे मान लो हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिएगा यहां पे कोई रखा गया और यह मान लो एक आवेश है, यहाँ पे Q0 आवेश है। अब यह पता है तुमको A बिंदु है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई B बिंदु है। अब A बिंदु से B बिंदु तक लेकर आने में जो किया गया कार्य होगा, और यह कहाँ लेके आएगा, वैद्युत क्षेत्र में। कहाँ लेके आएगा, वैद्युत क्षेत्र में। सेम काम वही है, सिर्फ करना क्या है, सिर्फ करना यही है कि आप लोगों का जो वह अनंत से आ रहा था यह बिंदु आप लोगों को निश्चित रहेगा, उस बिंदु तक लेकर आने में किया गया जो कार्य होगा उसे हम विद्युत
विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो अगर विभवांतर की बात करते हैं तो यह होता है VB माइनस या V2 माइनस, मतलब पहले वाले में से क्या कर देंगे, घटा देते हैं इसका, तो यह पता चल जाता है कि विद्युत विभवांतर यह W कहाँ से, A से कहाँ पे आए हैं, B बिंदु तक आए हैं, तो यह होता है Q नॉट के बराबर होता है। V बराबर W बटे Q के बराबर होता है। ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा कैसे कैसे होगा। पहले इसका हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा यह होता है किसी निश्चित बिंदु से, कहां से, निश्चित बिंदु से आवेश को विद्युत क्षेत्र में, कहां से, विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभवांतर। विद्युत क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सेम काम वही है। अब इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, प्रदर्शित की अगर हम बात करें तो प्रदर्शित सुनिएगा, इसे भी देखो भी से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसे VA माइनस B करते हैं। मतलब यह क्या कर रहे हैं, A से B बिंदु तक जा रहे हैं, से प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा एक ध्यान से सुनिएगा, यह हमेशा क्या किया जाता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, या इन दोनों के बीच का परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन के लिए डेल्टा V बराबर W बटे Q लिखते हैं, या तो ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा V को ऐसे V2 माइनस, यह क्या हो जाएगा, मतलब द्वितीय विभव और प्रथम विभव बराबर क्या हो गया, W बटे Q। अगर इसका कोई मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या बताएंगे, वोल्ट। क्या होता है मात्रक, अगर कोई पूछेगा तो मात्रक जो होता है वह आपका होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। या अगर इसको हम बात करें, एक चीज और बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछ सकता है, यह कार्य बटे, कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, या जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं, यही बात है। इसका मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है, यह दोनों यही है। इसके बारे में किसको, त्रिभुज को कहते हैं डिफरेंस होता है उसको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि इन दोनों में परिवर्तन कितना हो रहा है, कि शुरू में पहले क्या था, लास्ट में क्या हो गया है। दिया है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, कितने कूलाम का, 5 कूलाम का एक विद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ता है, 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव जो है 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है कि आप लोगों को जो जो चीजें दिया गया पहले वह लिख लीजिए। पहले लिखने की बात करें तो पहले कह रहा है कि 5 कूलाम वाला, कितना मतलब कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो जो Q दे दिया हुआ कितना दे दिया है, Q आपका दे दिया है, यह है Q जो दे दिया हुआ 5 कूलाम दे दिया है। कितना दे दिया, 5 कूलाम। जो जो दे दिया गया वो पहले लिख लीजिए, यह हो गया 5 कूलाम। फिर इसके बाद से कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य, मतलब W बराबर वह 25 जूल दे दिया है। ठीक है, 25 जूल कार्य कर रहा है। फिर कह रहा है करनी पड़ती थी यदि पहले बिंदु का विभव, जो पहले बिंदु का मतलब ही अगर हम बात करें V1 जो दे दिया है वह दे दिया है आप लोगों का 10 वोल्ट, तो क्या पूछा है, कह रहा दूसरे बिंदु का विभव मतलब V2 पूछ रहा है, V2 बताइए कितना होगा। सिंपल सा काम है। ठीक है, तो कहे थे हम क्या करने के लिए, तुरंत ही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे V2 माइनस V1 बराबर W बटे Q, इसी के पास आएंगे। तो V2 की वैल्यू नहीं पता है तो V2 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस लगाएंगे। V1 की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है तो 10 रख लीजिए बराबर। कार्य कितना लग रहा है, 25, तो हो गया 25, और बटे कितना हो गया, आवेश का कितना दिया, 5, 5 बचे 25 हो गया, 5 हो गया। इधर V2 लिख लीजिए और बराबर -10 है, और बराबर उधर हो गया 5, इधर -10 उधर जाएगा तो प्लस, तो V2 बराबर हो जाएगा 5 + 10, और यह मिलके V2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट आएगा यह आपका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा यह आंसर आप लोगों का इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है।